यू आर वाचिंग जागरण जोश एंड आई एम निधि मित्तल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलेज प्रोफेसर कैसे बने। टीचिंग न सिर्फ एक करियर ऑप्शन है बल्कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके जरिए न सिर्फ आप युवाओं को शिक्षित करके देश के भविष्य में अपना योगदान दे सकते हैं बल्कि देश के मानव संसाधन विकास में भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में कॉलेज लेवल पर टीचिंग के लिए युवाओं में ज़्यादा ग्लैमर देखा जाता है क्योंकि इस प्रोफेशन में स्टेबिलिटी और अच्छी सैलरी के साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रोफेशन को अट्रैक्टिव बनाती हैं। इस प्रोफेशन में मोस्ट टैलेंटेड कैंडिडेट्स और इंटेलेक्चुअल्स से बात करने का मौका मिलता है, तो जाहिर है इस प्रोफेशन में जाने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। इतना इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन होने के बाद भी कई लोगों को नहीं पता होता कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास पेशकश जो आपके सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज प्रोफेसर के बारे में। जनरली भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम में कॉलेज प्रोफेसर की पोस्ट प्रमोशनल है। इस पोस्ट पर प्रमोशन के आधार पर पहुंचा जा सकता है और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पीएचडी के साथ सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो। अगर किसी कैंडिडेट को प्रोफेसर बनना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसे किसी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना होगा और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के आधार पर उसका प्रमोशन एज ए एसोसिएट प्रोफेसर होगा और फिर उसके बाद उसका प्रमोशन एज ए प्रोफेसर होगा। तो चलिए जानते हैं इन सभी पोस्टों के बारे में। कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास पीएचडी डिग्री के साथ रिसर्च पेपर वर्क या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी डिग्री के साथ रिसर्च पेपर वर्क या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपने 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स की हो और रिलेवेंट सब्जेक्ट में नेट पास किया हो। वैसे तो प्रोफेसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी एज 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाता है। जो लोग इस प्रोफेशन में हैं या फिर आने की तैयारी कर रहे हैं वे प्रोफेसर करियर में अच्छी सैलरी की उम्मीद कर सकते हैं। 7वें वेतन के बाद यूजीसी ने फिर से सैलरी पेमेंट रिवाइज किया है जो कि इस तरह है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल वाइज असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 57,700 से लेकर 79,800 रुपये तय की गई है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सैलरी 1,31,400 रुपये तय की गई है। वहीं प्रोफेसर के लिए सैलरी 1,44,200 से लेकर 1,82,200 रुपये तय की गई है। तो ये थी कुछ अहम जानकारियाँ जिनकी मदद से आप इस प्रोफेशन में अपनी जगह बना सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स यू कैन विजिट द गवर्नमेंट सेक्शन ऑफ jagranjosh.com और डाउनलोड द सरकारी नौकरी ऐप।